गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप के एक नए सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच में स्पीकर बनकर आई हैं मिस दिव्यानी जोशी, जो कि मंचेरियल तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब आए थे तो शायद उनका ब्रोंज भी नहीं था, लेकिन उनका सेशन और उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार बना करके लेके आए थे। तो एक ऐसी लेडी जिसके अंदर लीडरशिप के पूरे गुण मौजूद हैं, उनसे आज हम सुनेंगे मार्केटिंग फॉर वर्जन। तो ओवर टू दिव्यानी। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी वॉइस एकदम क्लियर है क्या? यस जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर आपने जब ग्रुप में डाला था कि कोई रेडी है क्या, मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट यही स्ट्राइक हुआ कि लास्ट ईयर सेम 7 जून 2020 को मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन रॉयल एबीपीवी में हुआ था। सेकेंड टाइम जब मुझे सेम डेट को चांस मिल रहा है तो मैं ऐसा मौका छोड़ नहीं सकती। शायद मेरे लिए ये सेशन आज के लिए हुआ है, शंखनाथ का कैंसिल होना और ये होना। आई एम सॉरी मयंक सर, लेकिन तो मैंने ये चांस बिल्कुल छोड़ा नहीं। और एक ही मिनट में मेरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड नहीं था, बट अगर डेट आती है तो सब लोग प्रिपेयर कर ही लेते हैं, तो वैसे ही मैंने भी सोचा और फटाफट प्रिपरेशन किया। So thank you so much sir for giving me this opportunity and good morning everybody। आज हम लोग मार्केटिंग 4.0 टॉपिक पे देखने वाले हैं। तो मैंने ये टॉपिक क्यों चुना? वैसे आज कुछ खास रीजन नहीं था, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ नया लेके आए सबके लिए। जैसे कॉमन चीजें होती है वो मुझे नहीं बताना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बार सुने होते हैं। तो मैंने टॉपिक एकदम अलग चुना, मार्केटिंग 4.0। 4.0 इज अ वर्जन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। कहीं भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, लास्ट में मैं फिर से वो बता दूँ। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड ओके, सबको क्लियर है स्क्रीन? मेरी स्क्रीन क्लियर है ना सबको? जी बिल्कुल क्लियर है। Okay, so let us start with today's topic, marketing 4.0, moving from traditional marketing to digital marketing। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। तो इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं चाहिए कि ये सेशन सिर्फ मेरी तरफ से हो, कि मैं अकेली बोलूं और आप लोग सब सिर्फ सुनो और मतलब नोट डाउन करते रहो या वैसा करो। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। कहीं कहीं बीच बीच में मैं किसी ना किसी को अनम्यूट करूंगी और मैं चाहती हूँ कि वो लोग, मैं जो पूछूं लेकिन गेम के जैसा होगा, मैं जो पूछूं वो लोग को जो भी मन में आता है, जो भी वो लोग इमेजिन कर सकते हैं, वो लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है हेडिंग क्वेश्चन मार्क। जब भी हम लोग कोई स्लाइड पे देखते हैं तो फर्स्ट चीज हमारा नजर जाता है हेडिंग पे, बट मैंने तो यहाँ पे हेडिंग ही नहीं लिखी, तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो यहाँ पे हम लोग एक पर्सन को बुलाते हैं, तो वो गेस करेगा ये पिक्चर में क्या दिख रहा है उनको, और मतलब कैसे उन लोग ने ये जो स्टेप्स है एवोल्यूशन के, तो कैसे वो लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। पिक्चर है, देखो जरूरी नहीं है जो मैं सोचती हूँ वही आप लोग सोचे, पिक्चर है, जो जैसा सोचे वो चलेगा। तो जैसे मेरा नाम डी से स्टार्ट होता है, तो मैं डी से स्टार्टिंग वाले को ही किसी को बुलाना चाहूंगी। तो अगर मैं डी से देखूं तो मुझे धर्मेश भैया अगर है तो धर्मेश सर प्लीज, मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। आज धर्मेश सर आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो एनीबडी विद डी? ठीक है, आई थिंक कोई नहीं है, तो निशित भैया को मैं बुलाना चाहूंगी। निशित जरीवाला सर प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। अश्विनी सर आप कर रहे हैं या मैं कर दूं? मुझे लगता है कि आपको होस्ट किया अश्विनी जी ने। ओके, तो आई थिंक निशित जरीवाला भी शायद नहीं है यहाँ पे। तो मनीषा राठी मैम मुझे दिख रही है। मनीषा राठी मैम, कैन यू प्लीज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? गुड मॉर्निंग दिव्या जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पिक्चर देख के आपको मतलब जो भी थॉट आपके मन में आ रहा है आप प्लीज यहाँ पे एक्सप्रेस कीजिएगा। अपडेटिंग अपडेटिंग। सुपर्ब। थोड़ा सा और डीप में अगर हम गए तो? थोड़ा सा डीप में गए तो
अभी टेक्निकली लर्निंग के थ्रू अगर हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, पहले जैसे आपने जो पिक्चर में दिखाया है कि पहले हम लोग मतलब आदि मानव से लेके फिर धीरे धीरे कुछ इस तरह से प्रोसेस वाइज आज हम जिस कंडीशन में है। यस यस यू आर गोइंग वेरी राइट। मैंने जो सोचा था इनका थोड़ा सा लिंक हुआ है मैम का। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन की पिक्चर है। हम सबको पता है हम लोग लाइक मंकी से एवोल्यूट हुआ है। पहले मंकी था, फिर धीरे धीरे वो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप देखें तो फर्स्ट पिक्चर में तो पूरा ही बंदर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा फिर बाद में ना थोड़ा उसका रूप जा रहा है और ह्यूमन रूप में आ रहा है। थर्ड फोर्थ जब हम देखें तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि उनको ड्रेसिंग सेंस थोड़ा थोड़ा आया है एंड वर्किंग सेंस भी आया है। उन लोगों को कहीं ना कहीं लगा है कि कमाना भी बहुत जरूरी है। लास्ट सेकंड पिक्चर हम लोग देखें तो एक बहुत मतलब जेंटलमैन एकदम सूट बूट पहन के बैग लेके ऑफिस जा रहा है। और अगर लास्ट पिक्चर हम देखें तो इट इज टेक्निकल रोबो, ठीक है। अब आप लोग को लगता होगा कि रोबो क्यों यहाँ पे आ गया, ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन है, रोबो कैसे आ गया। तो एक चीज आप लोग याद रखिए, जब भी मैं आपको क्वेश्चन स्लाइड नंबर 2 करके पूछूंगी तो आपका आंसर होना चाहिए रोबो। स्लाइड नंबर 2 का कीवर्ड आप लोग रोबो याद रख लें। जब भी मैं पूछूंगी स्लाइड नंबर 2 में क्या था, आपको रोबो बोलना है। तो फर्स्ट चीज मनीषा मैम थैंक यू, आपने एक्यूरेटली बोला, लाइक 95% तक आप आ गए थे वहां पे, थैंक यू सो मच। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो नेक्स्ट स्लाइड है एवोल्यूशन ऑफ मनी। एक्चुअली मुझे इसमें भी बुलाना था किसी को, बट ठीक है अभी मैं ही कंटिन्यू करती हूँ। एवोल्यूशन ऑफ मनी। आज हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएंगे। जब हम लोग छोटे थे, हिस्ट्री में हमको पढ़ाया गया था कि बार्टर सिस्टम चलता था। कितनों को पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है? अगर पता है तो एक थम्स अप या हैंड रेज, कुछ भी चलेगा मेरे लिए। बार्टर सिस्टम, ओके। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, 2 लोग या 3 लोग आपस में प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते थे। मान लो मैं हूं और सुनीता मैम है, तो मैंने अगर सुनीता मैम को एक डायमंड नेकलेस दिया और इन रिटर्न सुनीता मैम ने मुझे एक अच्छी सी ड्रेस लाके दी। भले ही ड्रेस कितनी भी सुंदर हो, बट वो डायमंड नेकलेस का तो मैच नहीं कर रही होगी कॉस्ट वाइज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ करता था, बट कहीं ना कहीं लोगों को लगना शुरू हुआ कि नहीं, लाइक वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे। तो फिर और क्या, इफ आई डोंट वांट अ ड्रेस, मुझे ड्रेस की जगह मुझे शायद जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे दूसरी ग्रोसरी चाहिए मेरे घर के लिए डायमंड नेकलेस की जगह। तो ऐसा प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा आए थे स्टार्टिंग में। तो इसके बाद कमोडिटी सिस्टम आना चालू हुआ। तो कमोडिटी सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना एक कॉमन चीज बन गई। जैसे कि मैं सुनीता मैम को एक डायमंड नेकलेस देती हूँ, इन रिटर्न मैं उनसे कुछ एक कॉमन चीज लेती हूँ, ना कि ड्रेस लेके। तो वो कॉमन चीज को मैं और किसी को बेचूंगी एंड आई विल गेट व्हाट आई वांट। मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकती, करेक्ट। तो कमोडिटी सिस्टम के बाद फिर भी थोड़ा थोड़ा ये लोग को लाइक प्रॉब्लमेटिक हुआ कि कितने हम लोग लाइक सपोज कंसिडर करो ये लोग स्टड्स देते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर कुछ मेटालिक कॉइन देते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट कुछ वैल्यू। तो उनको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कितना एक्सपेंड किया है एंड कितना उनको इन रिटर्न मिला है। तो उनको लगा कहीं ना कहीं की वैल्यू आना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मनी का एवोल्यूशन हुआ, कॉइन्स आए, 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, इसको भी एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा अगर अमाउंट होता तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता। फिर पेपर नोट्स आए हमारे पास, पेपर नोट्स को मेंटेन करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था क्योंकि हम कहीं भी जाते थे चोरी का डर होता था। फिर एक थॉट आया कि हम लोग डिजिटल कार्ड्स क्यों ना बना ले, सिर्फ एक कार्ड रखेंगे और एटीएम में जाएंगे, पिन मारेंगे और पैसा आ जाएगा, रिस्क फ्री। इसके बाद भी कार्ड का भी थोड़ा सा और एडवांस्ड वर्जन, बैंक ट्रांसफर। आज हम लोग कहीं पे भी बैठते हैं, सिर्फ एक बटन दबाते हैं, लाइक एक क्लिक पे पैसा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। बेट कितना भी अमाउंट रहने दो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद पूरा वर्चुअल हो जा रहा है। जैसे ह्यूमन लाइफ आगे रोबो से रिप्लेस हो रही है, वैसे ही यहाँ पे अमाउंट भी हमारा पूरा वर्चुअल हो जा रहा है। बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। तो क्या आप लोग को लगता है कि एवोल्यूशन जो है, ये जो चेंज है, ये इम्पोर्टेंट है? Is this really important? क्या ये चेंज इम्पोर्टेंट है? एंड आई फील इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप खुद को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो मार्केट से आउटडेटेड हो जाएंगे। और आउटडेटेड लोगों को कोई नहीं पूछता, इवन आउटडेटेड चीजों को कोई नहीं पूछता।
आज जो नोकिया कीपैड है उसको कोई नहीं पूछता, एवरीबॉडी इज बैक ऑफ फीचर्स, सबको वही चाहिए कि आज नया फीचर क्या आया है, आज कैमरा की क्लैरिटी कितनी बड़ी है, सबको यही चीज चाहिए। आउटडेटेड वर्जन को कोई देखना तक नहीं चाहता, तो यूज करना तो बहुत दूर की बात है, बी इट अ ह्यूमन बीइंग और एनी नॉर्मल थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हमको इतना तो पता हो चुका है कि चेंज इन लाइफ इज रियली मैंडेटरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इजी नहीं होता है चेंज। चेंज इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ भी लाइक छोटे से छोटा ब्रांड भी आप चेंज कर लो, इट इज नॉट इजी, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम लोग कुछ चेंज करने का सोचते हैं? फर्स्ट, रिस्क, ठीक है। रिस्क होता है क्योंकि मान लो आज मैं डेटॉल यूज करती हूँ, डेटॉल से मुझे अश्योर पे जाना पड़ा, तो मुझे रिस्क होगा। अगर अश्योर अच्छा नहीं निकला तो अश्योर कैसा होगा मुझे पता नहीं है, तो मैं मेरा रिस्क लगा के, मतलब मेरे लाइफ के दाव पे रख के मैं कुछ चीज चेंज कर रही हूँ। तो रिस्क तो होगा, लेकिन रिस्क हमको लेना पड़ेगा। अगर हम लोग लाइफ में रिस्क लेंगे ही नहीं तो कोई बिजनेसमैन ही नहीं होता इंडिया में। और हम लोग देखते हैं कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो रिस्क ले लेके खुद का बिजनेस कितना ज्यादा बढ़ा चुके हैं आज। तो रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा। डिस्कम्फर्ट, अभी जैसे जॉब करते हैं लोग, 9 to 5 जॉब करते हैं या 9 to 6 जॉब करते हैं, उनको लाइक 20 to 30,000 अमाउंट आ जाता है एंड दे आर कंफर्टेबल विद दैट। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आऊं, बाहर कूदूं एंड आई विल ट्राई टू अर्न समथिंग। नहीं, पीपल आर नॉट एट ऑल विलिंग टू लिव दैट कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन के बाहर ही सक्सेस जोन होता है। कंफर्ट जोन को अगर हम छोड़ेंगे तभी हमको सक्सेस मिलेगा। अगर हम लोग कंफर्टेबल रहते हुए सक्सेस होना चाहते, सक्सेसफुल होना चाहते, तो दिस इज हाईली इम्पॉसिबल, वो नहीं होगा बिल्कुल। और क्या प्रॉब्लम आता है? डाउट, अनसर्टेनिटी। मतलब जैसे मैंने बोला, रिस्क में ही कैसा होगा, क्या होगा, कुछ हो गया तो, कुछ नहीं हुआ तो और ऐसा हो गया तो कैसा होगा। मतलब बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं जो कि फालतू है। देखो, गौर गोपाल दास की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वाई वरी। मतलब अगर एक प्रॉब्लम है उसके बारे में आप कुछ कर सकते हो तो फिर टेंशन ही क्यों, आप कर ही लो ना। और अगर एक प्रॉब्लम है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, तो जब आपके हाथ में है ही नहीं तो टेंशन लेके क्या फायदा। टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। डाउट, अनसर्टेनिटी एकदम पीछे छोड़ दो। लास्ट थिंग, फेसिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स। इससे भी बहुत ज्यादा है, बट मुझे लगा कि ये 4 बहुत ज्यादा मतलब बेसिक है, तो मैंने 4 चुने। फेसिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स। अब मतलब भारत महान, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे आपको पता है लाइक फुकट का ज्ञान देने के लिए हर नुक्कड़ पे लोग रेडी रहते हैं, हर कोने में कितने सारे ज्ञानचंद रायचंद लोग हैं जो मतलब इतना वो लोग ज्ञान देना चाहते हैं, इतना ज्ञान बांटना चाहते हैं कि मतलब हम बोल ही नहीं सकते। एंड यू नो व्हाट, जो चीज फ्री में आती है ना, वो चीज कभी वैल्यूएबल नहीं रहती जैसे उनका ज्ञान। तो हमको ज्ञान सुनो, बहुत अच्छी बात है, सीखो उससे, लेकिन जो करना है ना वो सिर्फ अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। सबकी सुनो, करो मन की, बस ये एक ही आप फॉलो करो। और आज हम लोग एक और चीज देखेंगे, सक्सेसफुल होने का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बताऊंगी जो शायद आपको पता होगा। तो कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे रेडी है सक्सेस का ये फॉर्मूला देखने के लिए? सक्सेस का फॉर्मूला देखने के लिए कितने लोग रेडी है यहाँ? रेडी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 4 चीज मैं बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज। व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब हम लोग कर नहीं सकते कुछ तो हमको टेंशन नहीं लेना है, और अगर हम कुछ कर भी सकते हैं तो हमको टेंशन नहीं लेना है। जो होगा देखा जाएगा, हमको आगे के बारे में इतना सोचना ही नहीं। अगर हम कुछ चीज कर रहे हैं तो उसको बिना डाउट, बिना अनसर्टेनिटी, एकदम लाइक 100% अपना देके अगर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जो होगा देखा जाएगा। भगवान हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं, तो सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो और सिर्फ आगे बढ़ते जाओ। तो अब हमने फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड में हमने देखा रोबो आया, थर्ड स्लाइड में हमने देखा बार्टर सिस्टम आया, ठीक है। अब मार्केटिंग से तो ये दोनों कहीं से कहीं तक भी कनेक्टेड नहीं। अब आया वर्क लाइफ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि टॉपिक तो मार्केटिंग है, बट सब चीज आ रहा है, मार्केटिंग नहीं आया, है ना। मार्केटिंग भी आएगा धीरे धीरे, ये सब उससे लिंक है। तो
ये चीज मैं बताना चाहूंगी, 1970 से 1989 तक का जो डेकेड पीरियड था ना, उसमें वर्क लाइफ सेपरेट होती थी, लाइक वर्क वाज डिफरेंट एंड पर्सनल लाइफ वाज डिफरेंट। आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, बीच में एक ताला है, एंड मान लो एक पर्सन का अगर वर्क लाइफ 9 to 5 होता है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग 9 को वो वर्क लाइफ का ताला तोड़ देता है और वो सिर्फ वर्क पे ध्यान देता है। 9 to 5 सिर्फ उसका वर्क, और जब 5 o'clock होता है वो वर्क का एकदम तोड़ देता है सांकल, वो जो रोप है वो पूरा तोड़ देता है और सिर्फ पर्सनल लाइफ पे ध्यान देता है। तो ये चीज सुनने में तो थोड़ी सी अच्छी होगी कि दोनों का अलग अलग अपना बैलेंस है, अपना टाइम है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसमें भी प्रॉब्लम्स आए हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई है? इसमें प्रॉब्लम आई है कि वर्क लाइफ सेपरेशन जब होता था, मान लो घर पे 4 लोग थे, ठीक है, और अगर एक ही पर्सन अर्न करता था, और अगर लाइक उसका वर्क टाइम फिक्स्ड होता था, ठीक है, लाइक 9 to 5 एज एन 9 to 5, उससे ज्यादा वो नहीं करना चाहता, मतलब वो कितना भी चाहे कि मैं करूं वो नहीं कर सकता था। तो सपोज उसको ज्यादा अर्निंग होना, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, ड्रॉबैक नंबर 1। इसके बाद क्या होता था, जब हम लोग 9 o'clock को वर्क पे आते थे, तो हमारे घर पे जितने भी इमोशंस थे हमको घर पे ही छोड़ के आना पड़ता था। हम लोग लाइक बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे घर के बारे में, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ भी जाती थी तो लाइक वर्क वाले बोलते थे कि आपका वर्क टाइम है और आपको इमोशंस एकदम डोर पे ही छोड़ के आना पड़ेगा, आपको बिल्कुल यहाँ पे इमोशंस का खेल ही नहीं होगा। तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ। तो वर्क लाइफ सेपरेशन के बाद आया वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे आप लोग देख रहे हो, एक बॉल पे अगर कोई चलेगा ना तो वो नीचे ही गिरेगा। मतलब इट इज नॉट दैट इजी टू बैलेंस योर वर्क लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। ठीक है, अभी ये जो वर्क लाइफ है ना, जॉब होल्डर्स इसको बहुत ज्यादा रिलेट कर सकेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा बहुत पहले से लीनियंस था। हम लोग मतलब थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा घर का काम भी करेंगे, पर्सनल लाइफ भी देखेंगे, वर्क लाइफ भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो लेडीज होती थी, स्पेशली लेडीज, वो लोग को बहुत गिल्टी फीलिंग आती थी कि यार मैं घर और काम दोनों एकदम से संभाल नहीं पा रही, तो कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम से आगे जो आया, दैट वाज वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। एंड मुझे वर्क लाइफ इंटीग्रेशन के लिए इस चीज से ज्यादा बढ़िया स्लाइड कोई दिखी ही नहीं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हमारा रिमोट भी है, हमारा माउस भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कैरम बोर्ड के कॉइन्स है, चेस बोर्ड के वो है, और पेन्स भी है, माइक भी है, और बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। तो वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, लाइक जो हम अभी कर रहे हैं जॉब, एंड आवर लाइफ इज इंटीग्रेटेड, लाइक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आई अग्री, क्योंकि ना कभी भी काम करो, लाइक नोबडी इज लाइक कोई बोलेगा नहीं कि आप ये टाइम तक क्यों काम कर रहे हो या इतना लेट क्यों कर रहे हो, और आप सो के भी काम करो, आराम से आपके पोस्टर में काम करो, कोई देखने वाला नहीं होगा। थोड़ा बहुत काम आ गया तो आप आपका टाइम एडजस्ट कर लो अकॉर्डिंगली, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी है इसमें। कोई जॉब वाले हैं तो उनको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता लगेगा कि हमारा लॉग इन टाइम तो फिक्स्ड होता है, बट लॉग आउट टाइम कभी फिक्स नहीं होता। मतलब हमको इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है कि हमको पता ही नहीं होता कि कब 8 बज गए, कब 9 बज गए, कब 12 घंटे हो गए, कब 11 घंटे हो गए, नथिंग। एंड अप्रिसिएशन क्या मिलता है? सीरियसली अप्रिसिएशन कुछ नहीं मिलता। हम लोग लाइक बोल बोल के थक जाते हैं कि हमको क्या अप्रिसिएशन मिलेगा, क्या चीज हमको मिलेगी, बट नथिंग। कोई अप्रिसिएट नहीं करता, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता आपको कि आपने इतना काम किया है तो इतना सा रेस्ट कर लो, नथिंग। एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। इसमें हमारा माइंड जो है एकदम रोबो के जैसा हो जाता है, मशीन, एकदम मशीन। लाइक सुबह उठो, लैपटॉप खोलो, काम करो, फिर रात में ना मतलब देखो थोड़ा सा काम हुआ, खाना खाओ और सो जाओ। मतलब घर पे रहते हुए भी यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे। एटलीस्ट मैं, आई एम नॉट एबल टू स्पेंड माई टाइम विथ माई फैमिली, और मुझे नहीं चाहिए। सीरियसली मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा इतना ज्यादा इनकम इसमें हो जाए ताकि मैं मेरा जॉब को छोड़ दूं, क्योंकि दैट इज नॉट अ लाइफ। वो एक परमानेंट टेम्पररी सेटलमेंट है वो, बट परमानेंट अगर हम लोग लाइफ देखेंगे ना तो दैट इज नॉट द लाइफ, सिर्फ एक मशीन है। एंड यू नो व्हाट, अभी मैं एक और लोग को बुलाना चाहूंगी, या लाइक चैट बॉक्स ओपन है तो चैट बॉक्स आप लोग बोलो कि ह्यूमन बीइंग में और रोबो में एक बहुत मतलब ह्यूमन के पास वो एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है जो रोबो के पास नहीं है।
तो वो क्या ऐसी चीज हो सकती है? कोई गेस करना चाहेगा? जो ह्यूमन बीइंग के पास है अमेजिंग फीलिंग, रियली इमोशन फीलिंग, रोबो के पास नहीं है वो। तो कितना भी मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा दो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दो, वो थिंकिंग आपकी कॉपी कर सकता है। एक बार का आप भूल जाएंगे चीज, बट रोबो नहीं भूलेगा एक बार उसमें जब फीड हो जाता है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड फीलिंग, ठीक है? ये सब चीज इंटरकनेक्टेड है, इमोशन फीलिंग दिल हार्ट नहीं होता है रोबो के पास। एंड यू नो, अगर हम लोग 2020 में ही ऐसे हैं तो सोचो 2020 के बियॉन्ड हम जाएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। अभी हम लोग सेमी मशीन्स हो गए हैं, तो आगे और क्या होगा? ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? अगर हम लोग मशीन के जैसे ही काम करेंगे तो हमारे गोल्स के लिए, विजन के लिए, ड्रीम्स के लिए, सपनों के लिए, लीडरशिप के लिए, प्लान के लिए कब टाइम होगा हमारे पास? कब टाइम होगा? और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, आप बिल्कुल डरिएगा मत इससे। 2025 तक ना सर्वे बोलता है कि 49% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड विद क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक एज इन लंग डिसीजेस से रिलेटेड ही नहीं होता है, क्रॉनिक में हार्ट डिसीजेस भी आता है, हार्ट अटैक, अल्जाइमर्स जैसी भूलने की बीमारियां भी आती है, ठीक है? तो मतलब आप सोचो, अगर आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, सपोज आप बैठे रहते हैं, तो बैठे रहने से आपको बैक पेन होता है, दैट इज ऑल्सो अ डिसीज, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये जो वर्क लाइफ इंटीग्रेशन है ना, इसमें हमको सोचने का, थिंक करने का, रेस्ट लेने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लाइक वी एंड अप वर्किंग लाइक मशीन्स, एंड एंड ऑफ द डे हम लोग भी शायद मशीन के जैसे हो जाए, नो फीलिंग नथिंग। एंड आई होप बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके होंगे कि जिसको बाहर के वर्ल्ड में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लाइक दे जस्ट कम वर्क एंड गो, मतलब उसको कुछ लेना देना नहीं है बाहर के से। बट जब हमारे ह्यूमन बीइंग्स के पास भगवान ने इतनी ब्यूटीफुल चीज इमोशन दी है, तो व्हाई नॉट वी लाइक यूज इट, व्हाई नॉट वी यूज इट, करेक्ट? अब स्लाइड नंबर 2 में रोबो था, ठीक है? स्लाइड नंबर 2 में रोबो था, स्लाइड नंबर 3 में मैंने बार्टर सिस्टम के बारे में बताया, और अभी जो मेरा प्रीवियस स्लाइड था उसमें मैंने बताया कि हमारी लाइफ कैसी होती चली जा रही है, करेक्ट? तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्यों अलग अलग पार्ट्स में बोलते हैं। एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी कि मैंने रोबो को क्यों चुना, मैंने व्हाट नेक्स्ट को क्यों चुना, मैंने बार्टर सिस्टम को क्यों चुना, सब चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? व्हाट नेक्स्ट के पहले मैं एक स्टोरी बोलना चाहूंगी। ये एक स्टोरी है एक गुरुजी की और एक चेले, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, गुरुजी ने चेले को बोला, सुनो बच्चा, मैं आपको है ना 4 महीने का टाइम देता हूँ, ठीक है? 4 महीने के टाइम में आप क्या करो, आप एक समुद्र के किनारे जाओ और वहां पे जितने भी कंकर है वो सब कंकरों को देखो। उन सब कंकरों में से आपको एक ऐसा कंकर मिलेगा जो टच करने पे थोड़ा सा गर्म होगा, और आपको ना वो कंकर ढूंढ के लाना है, क्योंकि वो कंकर इतना ज्यादा प्रीशियस है कि अगर आप उसको किसी भी चीज पे रखोगे ना तो वो सोना हो जाएगा, उसमें इतना ज्यादा पावर है, ठीक है? तो इसको क्या लगा चेले को कि अरे गुरुजी बोल रहे हैं तो बात तो सही होगी, एंड ऑब्वियसली सही थी वो। तो ये क्या गया, सिर्फ लाइक गया और मतलब देखने लगा कि कहाँ मुझे कंकर मिलता है, कहाँ मुझे कंकर मिलता है। बंदा स्मार्ट बहुत था लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ था। स्मार्ट कैसे था मैं बताती हूँ। स्मार्ट इसलिए था, जो भी वो कंकर उठाता था अगर उसको वो ठंडा लगता था तो वो समुद्र में फेंक देता था, पानी में। क्यों उसने ऐसा फेंका? उसने ऐसा फेंका क्योंकि अगर वो फिर से वही डालता था तो कहीं ना कहीं वही कंकर फिर से उसके हाथ में आता था और उसका टाइम वेस्ट हो जाता, करेक्ट? तो उसने ये स्मार्टनेस को अपनाया और कंकर को लेके पानी में डाल दिया। तो बहुत ज्यादा टाइम बीत गया, मतलब 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, उसको अभी तक गर्म वाला जो कंकर है वो हाथ नहीं आया, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा। He was very much motivated। उसको पता था आज नहीं तो 4 महीने के अंदर में तो मुझे मिल ही जाएगा, गुरुजी ने बोला, और मिल गया उसको, ठीक है? लेकिन जब मिला ना 2 मंथ्स के बाद उसका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि हाथ में जो भी चीज आ रहा था वो सिर्फ फेंक दे रहा था, मतलब देखा और फेंक दिया, देखा और फेंक दिया, उसको परख रहा नहीं था वो अच्छे से, केयरलेस हो गया था थोड़ा सा। यहाँ उसने बेवकूफी कर दी। 4th मंथ के एंडिंग में उसको वो कंकर मिला जो गर्म था, ठीक है? उसको हाथ को ऐसे चटका भी लगा, थोड़ा सा गर्म लगा, जला, लेकिन उसकी आदत हो चुकी थी जो भी हाथ में आया फेंकना, जो भी हाथ में आया फेंकना।
उसने ये गरम कंकर भी उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो समुद्र में गिरा, नेक्स्ट मिनट इसके दिमाग की बत्ती जल गई, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरे हाथ में तो गरम लगा और मैंने इसको भी फेंक दिया। और समुद्र में से तो वो ढूंढ के आने से रहा, क्योंकि इतने सारे कंकर है और पानी भी है, पता नहीं वो कहाँ फ्लो हो गया होगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब यहाँ पे उसने बेवकूफी कर दी कि हाथ में आई हुई चीज को भी बिना देखे समझे उसने गवा दिया। तो ये स्टोरी बताने का इंटेंशन ये था कि हमारे भी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आते हैं, लेकिन कुछ क्लोज माइंडेड पीपल होते हैं जो उनको देखना भी नहीं चाहते। जैसे मैंने बोला, ज्ञानचंद रायचंद बहुत होते हैं, तो सिर्फ किसी ना किसी की बात वो लोग सुनते हैं एंड वो लोग अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद ये जो बोल रहा है दैट इज ओनली करेक्ट, दैट इज ओनली करेक्ट, मतलब वो ही सही चीज है और उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमको समझदारी उसके जैसी करना है, कंकर उसमें फेंकना है ताकि हमारा रिवर्क ना हो, बट बेवकूफी उसके जैसी नहीं करनी है। हमको अपॉर्चुनिटी आती है तो अगर हमारा हाथ जलता है ना वो अपॉर्चुनिटी से, तो शायद वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमको कभी उसको बिना सोचे, बिना पढ़े, बिना परचे जाने नहीं देना चाहिए। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है करने के बाद, तो डेफिनेटली यू कैन लीव इट एनी टाइम, लेकिन अगर आप करेंगे ही नहीं तो सोचो आप लोग लाइफ में कितना रिग्रेट करेंगे। करेक्ट, तो यहाँ से हमको इतना तो क्लियर हो गया कि लाइफ में गोल चाहिए, थोड़ा बहुत तो गोल चाहिए, और अगर गोल के बिना कोई लाइफ है तो दिस इज रियली वेस्ट, मतलब यू विल एंड अप बीइंग अ मशीन, आप लोग भी रोबो बन जाएंगे। करेक्ट, तो अब हम लोग मार्केटिंग पे चलते हैं। मार्केटिंग एवोल्यूशन कैसे हुआ? मार्केटिंग 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। तो मार्केटिंग 1.0 जो था वो प्रोडक्ट सेंट्रिक था, मतलब यहाँ पे जो भी चीज होती थी ना प्रोडक्ट सेंटर में होता था, मतलब डिसीजंस जो भी लिए जाते थे प्रोडक्ट को बेस करके लिए जाते थे। तो स्टीव जॉब्स, जैसे हम सबको पता है, बहुत ही अच्छे, मतलब मोटिवेशनल बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इन्होंने क्या बोला स्टीव जॉब्स ने बोला, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि क्या चीज है, उनको नहीं चाहिए होगा। जब आप बताएंगे तो उनके माइंड में स्ट्राइक होगा कि अरे ये चीज मेरे काम की है। ठीक है, एंड दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो प्रोडक्ट सेंट्रिक में सब चीज जो भी होता था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहने दो या फिर प्लान रहने दो, एवरीथिंग वाज लाइक प्रोडक्ट सेंट्रिक, मतलब प्रोडक्ट पे ही होता था। ठीक है, एंड मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आई एम सो सॉरी, प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो लाइक प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी? ओके, प्रोडक्ट मतलब लोगों को पसंद आएगा या नहीं, दिस वाज नोवेयर अ टॉक। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा, बस यही चीजों पे वो लोग ध्यान देते थे। ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए ही नहीं और अगर आप मार्केट में उसको लॉन्च करते हो तो आपका पैसा वेस्ट होगा वहां पे। तो इससे थोड़ा ये लोग ने सोचा और आगे गए कि प्रोडक्ट सेंट्रिक से हम लोग कस्टमर सेंट्रिक में मूव करते हैं। सोचो, प्रोडक्ट सेंट्रिक तो है, लेकिन अगर कस्टमर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो कैसा होगा? अच्छा होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर को वो चाहिए था और इसीलिए हमने बनाया। तो इसमें प्राइस नहीं, इसमें कॉस्ट काउंट होगा। कॉस्ट एज इन लाइक अगर आपकी कंपनी ये प्लेस पे है और कंज्यूमर आपका ये प्लेस पे है, तो अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो कंज्यूमर आप तक आएगा। ठीक है, और उसको कितना टाइम लगेगा आपकी कंपनी तक पहुंचने के लिए, या कितना गैस उसको लगेगा, हर चीज वो लोग देख के ना कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के वो लोग ना मार्केटिंग करते थे। तो इसमें क्या हो जाता था, सिंस कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था, ये लोग सिर्फ अंदाजा लगाते थे कि शायद कस्टमर को ऐसा चाहिए होगा, शायद कस्टमर को ऐसा चाहिए होगा। तो यहाँ पे रिसर्च का कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो इनके माइंड में आया कि हम लोग क्यों ना ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होने लगे धीरे धीरे। एंड व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ पे जैसे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते गए, हम सबको पता है जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आता है ना कंपनी में, या मान लो बिजनेस है, तो वहां पे हम लोग हमारा पूरा माइंड लगा देते हैं हर तरफ से सोचने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है,
तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे होता था, ह्यूमन को पूछा जाता था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे चाहिए, हर चीज उससे बात करके डीप उनके इमोशंस वगैरह को भी यहाँ पे समझ के ह्यूमन सेंट्रिक मार्केटिंग का एवोल्यूशन हुआ। तो डेफिनेटली दिस वाज बेटर देन द फर्स्ट टू मार्केटिंग सिस्टम्स, बट हमको जैसे पता है कंफर्टेबिलिटी तो हमको चाहिए, और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो हम लोग खुद को क्यों ना मतलब यहीं से हम लोग हर चीज कर लें, ऐसा हमको प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो नेक्स्ट मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब जैसे इसमें दिख रहा है लिंक्डइन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, ट्विटर है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई भी मार्केटिंग अगर आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। आई कैन से नेटवर्क मार्केटिंग इज डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल हम लोग हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया कि टेक्नोलॉजी यूज करो। जिसको कंप्यूटर चलाना खोलना तक भी नहीं आता था, नाउ दे आर प्रॉपरली यूजिंग जूम, ठीक है, प्रॉपरली यूजिंग फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप टू प्रमोट देयर बिजनेस। तो बिजनेस तो सारा डिजिटल हो चुका है, करेक्ट। लेकिन डिजिटल बिजनेस में भी मार्केटिंग 4.0 जो है ना, वो बोलता है कि भला ही आपका बिजनेस कितना भी डिजिटल क्यों ना होने दो, थोड़ा सा ना ह्यूमन टच रखना बहुत जरूरी है, करेक्ट, थोड़ा सा ह्यूमन टच रखना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे? स्लाइड नंबर 3 क्या याद आया आपको? बार्टर सिस्टम। स्लाइड नंबर 3 में मैंने बार्टर सिस्टम के बारे में बताया। तो लुक हाउ द ट्रेंड गोज, मतलब पुराना जो चीज है वो फिर से अभी आ रहा है, बीट ड्रेसिंग, बीट कुछ भी रहने दो, ठीक है, पुराना मॉडल ही अभी फिर से आ रहा है, पुराना फैशन ही अभी फिर से आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी, पुराना सिस्टम भी शायद कहीं ना कहीं फिर से आ गया और हम लोग समझ नहीं पाए। अब ये जो पर्सन है लेफ्ट में, ये बोलता है आई नीड योर सर्विस, और राइट में जो पर्सन बोलता है आई नीड योर सर्विस टू। तो दोनों को सर्विस चाहिए, इसको इसकी सर्विस चाहिए, उसको इसकी सर्विस चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, लाइक लेफ्ट साइड में हमारे सर है गौतम बाली सर। गौतम बाली सर बोलते हैं प्रोडक्ट प्रमोट करने में, बिजनेस बढ़ाने में हमको आपकी सर्विस चाहिए, और हम लोग वो चीज नहीं कर सकते। तो हम लोग लाइक सर को बोलेंगे सर आप हमको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कीजिए, हम आपके प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हमको पसंद आएंगे तो हम प्रमोट करेंगे, लेकिन आप हमको वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कीजिए, आप हमको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए, आप हमको वो सर्विस दीजिए, तो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट प्योरली बार्टर सिस्टम, बट कहीं ना कहीं उसका झलक इसमें आ ही रहा है। डू यू ऑल अग्री? अगर यस तो चैट बॉक्स में यस करके लिख के भेज दीजिए प्लीज, करेक्ट। तो देखो ट्रेंड कैसे जा रहा है, पुराना जो चीज है फिर से अभी वही आ रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और मार्केटिंग 4.0 जो बुक है, इसमें थोड़े से लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जब हम डिजिटल मार्केटिंग में मूव करते हैं तो थोड़े से चीज है जो कंसिडर किया गया था, तो वो चीज यहाँ पे है। फर्स्ट थिंग, फ्रॉम सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग टू कस्टमर कम्युनिटी कंफर्मेशन। सेगमेंटेशन टारगेटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती थी और होती भी है अभी भी। जब कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता है ना, तो वो कस्टमर बेस को लाइक कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन जियोग्राफिक एरिया, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो कैटेगराइज करता है, सेगमेंट करता है, और वो फिर वो ग्रुप को टारगेट करता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा, अभी कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से सब लोग देख रहे हैं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी हो रहा है तो वो मार्केट में लाइक वो कंज्यूमर को कैसे होगा, कंज्यूमर को कैसे लाइक वो यूजफुल होगा, एवरीथिंग इज बीइंग ड्रिवन ऑन कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज नाउ सेंटर ऑफ पॉइंट, यू नो, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है ब्रांड पोजिशनिंग एंड डिफरेंशिएशन टू ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक एंड कोड्स। तो ब्रांड पोजिशनिंग, पहले क्या होता था, ब्रांड्स का पोजीशन होता था और डिफरेंशिएट करते थे उसको, लाइक एक एक ब्रांड का एक एक पोजीशन एंड फिर उसको डिफरेंशिएट करते थे। अगेन व्हेन आई स्पीक, कंज्यूमर को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता था पोजीशन ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसीलिए उन्होंने ब्रांड कैरेक्टर्स एंड कोड्स लेके आया। कोड्स एज इन हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक लोगो, हर ब्रांड का एक लोगो होता है। अगर हमको ब्रांड का नाम भी नहीं पता होता है ना, तब भी हम लोगो देख के समझ जाते हैं कि अरे दिस इज सम सो एंड सो ब्रांड। हमको नहीं पता होता है मैकडोनल्ड्स क्या होता है, बट वो जब पिज्जा और वो फ्रेंच फ्राइज देखते हैं, एक जोकर टाइप देखते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि दिस इज मैकडोनल्ड्स का लोगो, करेक्ट। प्लीज यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट है, ये जो एरो मार्क्स कर रहे हैं, प्लीज ये ना करें। लेट मी डू दैट, एक सेकेंड। यस, आई हैव डिसेबल्ड द एनोटेशंस। आपकी जो आर्ट है प्लीज आप तक ही रखें।
स्पीकर को डिस्टर्ब ना एक करें। चीज बोलना चाहूंगा मिस्टर, इसमें नाम भी आ रहा है तो मैं अभी नाम रिवील करके बता दूंगा कौन कर रहा है, प्लीज नहीं करिए ऐसा। यस, जाने देंगे सर, नाम क्या लेंगे हम। सो आई हैव एनी हाउ डिसेबल दैट। सो सेकंड थिंग जो है, एज सेट कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम होता था वो पोजीशनिंग को डिफरेंशिएट करने में, तो बहुत सारे कोड्स भी वहां पे आ गए ताकि कस्टमर के लिए इजी हो जाए कि ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन करना। एंड थर्ड, फ्रॉम सेलिंग द 4 P's टू कमर्शियलाइजिंग द 4 C's। ठीक है, 4 P's क्या है यहाँ पे? फर्स्ट P इज प्रोडक्ट, सेकंड इज प्राइस, थर्ड इज प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। ठीक है, एंड 4 C's क्या है? C's are customer needs and wants, cost, convenience and communication। अब सबको लग रहा होगा प्रोडक्ट, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स ये दोनों थोड़े सिमिलर है, प्राइस एंड कॉस्ट ये दोनों भी सिमिलर है, प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन ये भी सिमिलर है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ 4 P's एंड 4 C's में? बिल्कुल नहीं। प्राइस जो होता है इट इज लाइक सिंपली MRP जो आप प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं, बट अगर वो ही कंसिडर किया जाए तो मैंने जैसे बोला पहले कि कॉस्ट अगर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, आपकी कंपनी अगर कोई XYZ प्लेस पे है और अगर आपके कंज्यूमर को बहुत इनकन्वीनियंट फील हो रहा है आपकी कंपनी तक आके, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स चॉइस कि वो आपके शॉप पे आके लेना चाहेंगे या फिर वो ऑनलाइन लेना पसंद करेंगे। कंज्यूमर इज लाइक भगवान, वो जो बोलता है हमको करना पड़ता है। ठीक है, और प्रमोशन अगर मैं देखूं तो मुझे टीवी एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा याद आते हैं, और मेरा फेवरेट एडवर्टाइजमेंट जो कि मैं बोलूं लाइक वन ऑफ द फेवरेट्स बोल सकते हैं, तो एक एडवर्टाइजमेंट शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैजिक हैंड वॉश करके आजकल नया आया है। करेक्ट, नो प्रॉब्लम रमेश सर, नो प्रॉब्लम। सो मैजिक हैंड वॉश करके एक आया है, तो उसमें क्या होता है, एक पाउडर आता है, उसमें पानी घोलो मिलाओ और सिर्फ 15 रुपए में वो बोलता है 99.9% कोरोना जर्म्स को भी किल करता है। अब सोचो, मुझे हंसी आती है वो देख के कि क्या मतलब क्या चीज है वो। 15 रुपए में अगर कोरोना जाएगा तो इतने सारे जो डॉक्टर फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो क्या पागल है? ठीक है, और हम लोग 15 रुपए का ही है और कोरोना जा रहा है, कोई बेवकूफ ने बोल दिया, वो तो इतना ही बेवकूफ है, लेकिन हम लोग इतने बड़े बेवकूफ है जो उस बेवकूफ को सुन रहे हैं वहां, और उसके बोलने पे हम लोग ना वो प्रोडक्ट्स के पीछे भागे चले जा रहे हैं जैसे कि मतलब वो ही आखिरी चीज है हमारे पास और कुछ चीज ही नहीं है। ठीक है, तो उनका काम प्रमोट करना है एंड दे आर डूइंग देयर वर्क, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं, बट हमको क्या मिल रहा है वहां पे? कुछ नहीं। मैं सीरियसली बोलूं तो बाबा जी का टुल्लू मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा वहां पे। फिर भी हम लाइक कोई XYZ पर्सन अगर ब्रांड को सपोर्ट करता है, अगर वो ब्रांड का प्रमोशन करता है, हम पागल के जैसे उसके पीछे चले जाते हैं। और कोई अगर सिंसियर बंदा सिंसियर प्रोडक्ट को यूज करके हमारे पास आके कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि एक्सक्यूज मी सर, आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट, आई एम कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट, प्लीज ट्राई, हम लोग उनको तो पागल ही समझ लेते हैं। करेक्ट, ऐसा होता है मार्केट में जेन्युइनली। लाइक हम लोग किसी को भी बताने जाओ, ये लोग बोलते हैं कि गारंटी क्या है अच्छा होगा। ठीक है, तंबाकू पे लाइक हर चीज पे गुटखा रहने दो, तंबाकू रहने दो, वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि आप आपकी खुद की लाइफ को रिस्क पे रख के आप ये खाओ, फिर भी लोग एकदम स्टाइल से मुंह में डालते हैं। ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज उस पर आप लोग डाउट करते हैं कि अच्छी होगी या नहीं, कैसी होगी। तो मतलब आप लोग का लाइक आप लोग एज इन, मैं किसी को यहाँ पे पर्टिकुलराइज नहीं कर रही हूँ, बट जनरल सिनेरियो लोग जो सोचते हैं मैं वो बोल रही हूँ। जहाँ पे लिखा होता है कि आपकी लाइफ डेंजर में है, वहां पे तो लोग खुल्लम खुल्ला जाके खाते हैं और मतलब उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जब कोई बोल रहा है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से कि दिस प्रोडक्ट और दिस थिंग इज रियली नाइस, रियली वर्थ बाइंग, एंड वी सिंपली इग्नोर। ठीक है, तो आई वांट यू टू थिंक कि प्रमोशन जो है दैट इज बेसिकली लाइक सोनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्निंग। लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रहा है, like basically communication is seen only in network marketing companies, only and only in network marketing companies I can say, and really I'm feeling very proud that I am a part of network marketing company, क्योंकि यहाँ पे कोई cheating नहीं, कोई like emotions के साथ यहाँ पे business होता है। like माइक सर हमेशा बोलते हैं कि कोई भी अगर पर्सन
आपको ज्वाइन कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइन कर रहा है, उसको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपके इमोशंस, आपके रिलेशंस उसके साथ कैसे हैं, दैट इज ऑल ब्रिंगिंग हिम टू यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, प्लीज लाइक आप लोगों को ये भी समझाए कि प्रमोशन और कम्युनिकेशन का डिफरेंस जो होता है। और यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, तो आई सीरियसली वांट यू टू थिंक कि मतलब बाहर कितना लूट चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला, लोगों को मतलब ज्ञान चंद बहुत लोग होते हैं तो लोग खुद का दिमाग तो यूज करते ही नहीं है, दूसरों का किराए पे ले लेके यूज किए जाते हैं। कोई बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, तो ये बंदा भी 10 को लेके जाएगा, बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। इसको खुद को कुछ पता नहीं होता। ठीक है, मेरे तो चाचा ने किया था, फेल हो गया। अरे चाचा को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आप तो सीख के कर सकते हैं ना। तो नॉलेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रमोशन पैसे के लिए किया जाता है, हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन आज इसकी शायद वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है दैट इज रियली सोनली नेटवर्क मार्केटिंग, पूरा वही चलेगा वहां पे, गारंटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं। और जब 2025 में लोग आपके पास आके बोलेंगे ना कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, कर लो, तो आपको एक फ्लैशबैक होगा कि शायद मैंने 2020 या 2021 में अगर स्टार्ट किया होता तो आज मैं एक अच्छे पोजीशन पे होता। तो मैंने जैसे बताया, रिग्रेट इज ऑलवेज द वर्स्ट पॉइजन। रिग्रेट हमेशा हमको लाइफ में नहीं होनी चाहिए। इससे तो ट्राई करो, ट्राई करके अगर आपको समझ नहीं आता है तो यू कैन लीव इट। तो यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या प्रमोशन हो रहा है, मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स है, और हमारे पास क्या चीज है। ठीक है, और द मेन बेसिक थिंग आई कैन से, मुझे अभी भी लाइक गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए कि दिस इज रियली लाइक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमोशंस के साथ बिजनेस होता है। लाइक आई एम नॉट सेइंग इमोशंस के साथ बिजनेस एज इन हर्टिंग समबडी, नेवर। अगर कोई दो दुश्मन भी यहाँ पे आके अगर एक टीम में काम करता है ना, तो वो सपने में भी उसके लाइक एक दूसरे का बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर हम दूसरे का बुरा सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारा भी बुरा होगा। अगर दूसरों का भला सोचेंगे तो ही हमारा भी भला होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो बाहर के जितने भी बिजनेस है वहां पे इवन सगे भाई भी लड़ लेते हैं, लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे दो दुश्मन भी आपस में गले लगा के बोलते हैं कि हमको साथ में काम करना है। तो सीरियसली, आउट ऑफ ऑल थिंग्स, आउट ऑफ ऑल मशीनरी वर्क्स, आउट ऑफ ऑल रोबोटिक वर्क्स, दिस इज अ बिजनेस विच गिव्स रिस्पेक्ट टू योर इमोशन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज रियली वेरी नाइस। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट हम लोग प्रेजेंटेशन के एंड तक आ चुके हैं। तो ये जो स्लाइड है, लेट्स से हाई टू आवर फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे हम सबको पता है, रोबो ने हम सबकी लाइफ को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है, एंड वी आर रियली थैंकफुल कि हमारा आधे से ज्यादा बर्डन कम हो चुका है। लेकिन क्या ऐसे जॉब्स का जिसमें भी ह्यूमन बीइंग को रोबो ने रिप्लेस किया है? हैदराबाद के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एंड शायद दूसरी जगह भी ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे जहां पे आपको सर्विस भी रोबो देता है, आपके लिए खाना भी एक रोबो लेके आता है। तो सोचो वो वेटर्स का क्या, वो वेटर्स का क्या जो रोज के पैसे लेके मतलब अपना रोजी रोटी घर चलाते थे, उनका क्या हुआ? उनको तो पूरा रोबो ने रिप्लेस कर दिया। दिस इज रियली ट्रेंडिंग। एक तरफ से सोचे तो उनका काम कम हो गया, बट दूसरी तरफ से देखे तो जॉब भी तो कम हुआ है ना। आज हम लोग सेफ है हमारे जॉब में, बट पता नहीं कल कैसा होगा। कल मुझे भी निकाल दिया जाएगा, बोलेगा तेरी प्लेस में मैंने बहुत अच्छे काम करने वाले रोबो को रख लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें, सब चीज है, तो क्या करेगी? तो मैं कहाँ जाऊंगी वो टाइम पे? करेक्ट। फर्स्ट थिंग, मुझे रोबो नहीं बनना है। सेकेंड थिंग, मेरे इमोशंस के साथ मुझे यहाँ पे बिजनेस करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक सीरियसली ये इमोशंस का बिजनेस है, तो यहाँ पे चांस ही नहीं है कि कोई रोबो इसको रिप्लेस कर ले। ह्यूमन बीइंग्स आर द अल्टीमेट थिंग्स हु कैन डू दिस। तो हम लोग थैंक यू तो बोल रहे हैं रोबो को, लेकिन उसी चीज में हमको सोचना भी होगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो हमारे फ्यूचर को नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग हाई बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल दिस वाज स्टिल हियर, एंड ये थैंक यू का ये स्लाइड रखने का भी मेरा एक इंटेंशन था। टीम वर्क इसमें डिफाइन हो रहा है। आप कोई भी हैंड को नीचे कर लो, थैंक यू का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो लाइक टीम वर्क जैसे होता है ना, टीम वर्क रियली बिल्ड्स योर ड्रीम वर्क। और बहुत सारे लोग हैं, अगर आप किसी की बात सुनना चाहते हो, किसी को फॉलो करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ऑलरेडी वो पोजीशन में जहां आपको जाना है। ऐसे लोगों को नहीं जो लाइक खुद का कोई ठिकाना नहीं है, एंड दे वांट्स यू आल्सो टू ब्रिंग डाउन। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सुनो मत।
ऑल दी बेस्ट, ऑल दी न्यू पीपल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो मेरा ये प्रेजेंटेशन, मेरी ये तैयारी सक्सेसफुल रहेगी। थैंक यू सो मच एंड अश्विनी सर, ओवर टू यू। थैंक यू, वंडरफुल। और सच में आज जो आपने सेशन जो लिया है उसमें सही से आपने नेटवर्क मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस को जो है बताया। अभी तक हम लोग बहुत समय से यही सब चीज सोचते हैं कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन आपने बताया कि आने वाला फ्यूचर किस तरीके से बदल रहा है। तो हमारा नेटवर्क बिजनेस वो हमारे थ्रू ही होगा, हमारे इमोशंस के साथ में हम एक दूसरे से मिलेंगे और इसमें कोई भी खतरा नहीं है। जो कि इस तरीके से जैसे चेंज हो रहा है आज, कोई भी तरीके का अगर आप जॉब लीजिए तो उसमें इनसिक्योरिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है। वैसे भी जो पैंडेमिक आया, लेकिन मान लीजिए ये चला भी जाएगा, फिर भी हर चीज ऐसा हो रहा है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगी, कल फिर कुछ और आ जाएगा। तो कब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? तो इनसिक्योरिटी जो है इसमें नहीं बल्कि जॉब में या दूसरे कामों में है। आपको नेटवर्क बिजनेस में अगर आप जैसे मेहनत करते जाएंगे, आपका काम 5% और 95% आपकी टीम का काम, इस तरीके का बिजनेस है ये। तो इसकी वापस से पावर को समझिए, जैसा कि आज दिव्यानी जी ने बताया, और मेरे हिसाब से मेरे साथ बहुत सारे लोग को भी समझ में आया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल, विद इन टाइम आपने फिनिश किया, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और मैं कुछ लोगों को आज अनम्यूट करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास अनम्यूट करने के लिए पहले से ही नेम्स आ जाते हैं, तो प्रायोरिटी लेवल मेरा उन्हीं की तरफ रहेगा। आप लोग लीडर्स भी अपने अपने लोगों का नाम सेशन शुरू होने से पहले या सेशन के ड्यूरेशन में जरूर दे दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे सबसे करना चाहूंगा, वो ये कि हमारे इस सेशन में जो रॉयल एबीपीवी के होते हैं, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट एंटर कर जाते हैं कभी क्या, अभी तो अक्सर करने लगे हैं, जो कि फालतू चीजें चैट बॉक्स में लिखते हैं। तो इसका सलूशन जो है बस यही है कि उनको तो हम रिमूव कर ही देते हैं, लेकिन फिर से वो दूसरे नाम से आकर के एंटर करते हैं। तो 9:15 पे मैं मीटिंग लॉक कर दिया करूंगा। तो सब लोग के लिए एक नोट है कि प्लीज 9:15, देर भी हो रही है तो 9:15 तक आप लोग आ जाइए। उसके बाद फिर मैं या तो फिर ऑन ऑप्शंस आपको परमिशन दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरा। आज मैंने ऐसे थोड़ी देर के लिए किया था, तो उसमें फिर सेशन पे ध्यान नहीं रहता कि जो स्पीकर है जो बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं रहता। बार बार ये आता है कि वो एंटर करना चाह रहे हैं, तो उनको एंटर करने लगते हैं, तो फिर हम सेशन कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो थोड़ा आप अपनी टीम में जो लोग आज नहीं भी आए बताइएगा कि अगर देर भी हो रही है 9:15 तक आप सेशन में आइए और पूरे सेशन में अंदर रहिए। इन केस किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम आपको एंटर कर देंगे, क्योंकि आज भी कुछ गड़बड़ शुरू हुई थी। अब मैं उसको नहीं बताऊंगा वो क्या थी। तो सबसे पहले अनम्यूट मैं करता हूँ सुमन मंटोलिया जी, जो कि ये आपके एरिया से ही है शायद, मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे पास नाम आया है। यस सर जी जी गुड जी, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दिव्या। सचमुच एकदम ऑसम सेशन, एकदम ऑसम सेशन। पहली बार नहीं सुन रही हूँ मैं दिव्या को, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बार सुन चुकी हूँ दिव्या के सेशन, लेकिन आज जो सेशन से हम लोग को नॉलेज मिली है, एकदम एकदम यूनिक टॉपिक था दिव्या का। जो हम आज एक बोलते हैं ना, बंदर से चेंज होके हम रोबो की लाइफ तक चेंज हो जा रहे हैं। तो कैसे चेंज हो गए, अपडेटेड। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, स्कूल जाने से बच्चे कतराते तो जरूर थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पेरेंट्स भी जाने के बाद में बच्चों को आदत लग गई थी स्कूल की। लेकिन आज ऐसा हुआ, आज ऐसा समय आ गया कि स्कूल के बच्चों के पास में स्कूल आ गई है। घर बैठे बच्चे खुद उनके पास में स्कूल आ गए हैं। तो बच्चे खुद अपने को अपडेटेड कर ले रहे हैं, तो हम बड़े क्यों नहीं कर सक रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है? लेकिन आज मेरे इस सेशन में थोड़े ऐसे डाउनलाइंस हैं, जो डाउनलाइंस नहीं, सॉरी, मैं लीडर्स बोलना चाहूंगी उनको,
ऐसे लीडर्स हैं जो शायद इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं दिव्या का सेशन सुन के, वो लोग, अब मुझे पता है कि वो लोग शायद नेटवर्क मार्केटिंग उसमें भी वेस्टीज को लेके फैन हो चुके हैं। वो लोग ऑलरेडी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, टीम को लेके लोगों से बातचीत करना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आज के सेशन को लेकर तो उनका पूरा कंप्लीट विजन क्लियर हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर बनाना कितना अच्छा है बोलते। थैंक यू सो मच दिव्या, इतना अच्छा सेशन देने के लिए, इतना अच्छा मोटिवेशनल ये सेशन रखने के लिए आज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू दिव्या, थैंक यू अश्विनी सर, मुझे आज की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू और बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए आपका। और अभी you, नेक्स्ट है मीना जोशी जी। Good morning, sir. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। यह टॉपिक भी बहुत अच्छा था and I'm really a proud mother. यह मेरी बेटी है सर, very proud कि बहुत talented है। और उसने जब मुझे बताया था, मैंने जब मैसेज देखा था ग्रुप में, उसने immediately ऐसा करके लिखा था। At that time I was like tears in my eyes कि इतना उसने अपने पन से इतना एफर्ट है उसको सब कुछ करने का लाइफ में। थैंक यू सर, I'm sorry. थैंक यू। थोड़ा सा लगता है नेटवर्क इशू कहीं ना कहीं था, कुछ डिस्टरबेंस भी आ रहा था, लेकिन आपने जो भी बोला उसके लिए थैंक यू। और अभी नेक्स्ट है पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जायसवाल जी, आप अनम्यूटेड हैं। अगर आप वीडियो पे आके बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सेशन तो एब्सोल्युटली बहुत ही डिफरेंट था सर, क्योंकि टॉपिक इटसेल्फ वाज डिफरेंट। तो डिजिटली आज जो अपन सब कर पा रहे हैं, बैठे से जगह पे जो अपन जूम मीटिंग्स कर पा रहे हैं, जो अपने आप को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि आज अपन डिजिटली जो एक्सेप्ट करें, डिजिटली लाइक मार्केट व्हाटएवर द मार्केटिंग 4.0 जो टॉपिक है, उसको सही अगर तरीके से अपन देखा गया तो आज अपन देख सक रहे हैं कि शी इज रियली जस्टिफाइंग व्हाटएवर शी इज सेइंग, इट इज बीइंग जस्टिफाइड कि आज के सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में, वी कैन सी थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम एंड देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, जिससे हम आज अपने आप को अपग्रेड करके कस्टमर तक पहुंच के अपने आप को कस्टमर के थ्रू कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं, बैठे से जगह इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग रियली लाइक, आज अपने आप को अगर अपग्रेड करके ही अगर अपन आप एवोल्यूशन के हिसाब से अगर अपने आप को 1 to 4 पॉइंट्स तक लेके जाएंगे, तभी आप देख पाएंगे कि यू कैन रियली डू समथिंग, सम वंडर्स इन योर लाइफ। अगर आप अपने आप को फर्स्ट स्टेज पे ही रखेंगे तो देन डेफिनेटली यू विल बी एट द फर्स्ट स्टेप। कल जो करते थे अगर आज भी आप वही करेंगे तो कल भी वही रहेंगे जो आज हो। तो इसीलिए अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो नेचुरली यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अपग्रेड, यू हैव टू सी कि व्हाट एक्चुअली द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। सो दिस वाज रियली वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट टॉपिक, जो अपने को ये समझा था कि एक्चुअली आज का रिक्वायरमेंट क्या है एंड हाउ एक्चुअली द मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। जैसे एक सबसे बेस्ट चीज ये लगी मुझे कि जो दिव्या ने कहा, बाली जी सर से हम ये पूछ रहे हैं कि यू गिव अस सम सर्विस एंड वी आर गोइंग टू गिव सम सर्विस टू यू टू। सो दैट इज द गिव एंड टेक बार्टर सिस्टम जो है, एक्चुअली सही तरीके से वो सही मायने में वी कैन सी, क्योंकि सर अपने को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एंड ही इज गिविंग द मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड वी आर गिविंग द बेस्ट सर्विस टू हिम बाय इंप्रूविंग हिज कंपनी। So that is the best thing which is happening. So there are many good examples. Actually बहुत सारे चीजें बोल सकते हैं because the network marketing is the bestest platform for today, present and also for the future. इससे हटके अगर कोई कुछ सोच सकता है तो then those people must be appreciated and awarded. But जहाँ तक आज का situation है, this is the best platform we can really have it. Thank you so much, sir. Thank you, Divya, for such a wonderful upgraded training. Thank you so much. Thank you पूर्णिमा जी फॉर सच ए नाइस कमेंट। और मेरे को सरिता जी ने एक नाम और दिया था, मीनू शर्मा जी, अभी यहाँ अवेलेबल नहीं दिख रहे, तो अगर वो दिखते हैं तो मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे बीच में वेंकटेश जी मौजूद हैं और वेंकटेश जी के पास नॉलेज का बहुत बड़ा खजाना है और उनके 2 सेशन अवेटेड हैं जो हम जल्दी से ही उनसे करवाने वाले हैं।
तो आप लोग को बहुत जल्दी वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक एज ए स्पीकर भी जल्दी से दिखाई देंगे। एक तो उनके पास एग्री की जबरदस्त ट्रेनिंग है, तो उनके बोलने से पहले मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक्चुअली अगर आप कहें तो हमारा नेटवर्क तो वैसे ऑल अक्रॉस इंडिया में धीरे-धीरे स्प्रेड हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आज की बात करें तो ज़्यादा लोग शायद मुझे ऐसा लगता है अभी गुजरात में ही हैं। अभी दूसरे स्टेट्स में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो गुजरात के लोग जो भी हैं, तो एक बार गुजरात के बारे में मुझे ज़रूर बताइए कि गुजरात में कौन-कौन सी क्रॉप्स जो फसल है, कौन-कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है? तो उसी के बारे में वेंकटेश जी हमको एक सेशन के थ्रू बताएँगे कि भई आपको किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। तो ये आंसर्स जिनके पास भी नॉलेज हो ज़रूर मुझे भेजें, ताकि हम वो सब चीज़ ऐड करके एक मैसेज हम वेंकटेश जी को देंगे। साथ ही साथ एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी वेंकटेश जी की हमें चाहिए, तो उसके लिए भी पूरी तरीके से रेडी हैं। तो वेंकटेश जी आज के इस सेशन में आप क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अश्विन सर, गुड मॉर्निंग दिव्या जी। बहुत ही अच्छा लगा आपका जो सेशन, बहुत ही वंडरफुल और मॉडरेटेड है। अभी जो इवैल्यूएशन के बारे में जो बताए थे दिव्या जी, वो क्या है, वो तो रिस्क बैट बोल के एक सेंटेंस उनका आया। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो अपन यूज कर डेयरिंग से रिस्क करके अगर यूज करें तो अपने को मालूम होगा कि वो अच्छा है या बुरा है। वो मुझे अच्छा लगा। जब भी एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्ट आता है वो फार्मर जब यूज करता है तो उसका वैल्यू मालूम होता है। जैसा कि आप भी नया प्रोडक्ट तो फार्मर दे करके और करके ही करता तो उसका वैल्यू फार्मर को मालूम होता। ये मुझे दिव्या जी बोले अच्छा हुआ, अच्छा लगा कि मुझे उन्होंने रिस्क फैक्टर है, लेकिन रिस्क करे तो उसका जो वैल्यू है अपने को मालूम होता और डेयरिंग करे तो उसको वो मालूम होता बोल के मुझे वो बात दिव्या जी की अच्छा लगा। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अश्विन सर। थैंक यू सो मच। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग एक बात तो हमेशा से कहते ही है और वो बात को आज भी निभाना ज़रूरी है, वो ये कि बगैर फाइनल कमेंट के ये सेशन पूरा नहीं हो सकता। तो वो फाइनल कमेंट देने के लिए हीरेन भाई प्लीज़ आप अपना कमेंट दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल एंड दिव्या, एक आप अभी स्टूडेंट हो कि पढ़ाई कर रहे हो? कंप्लीट हो गया, जॉब कर रहे हो आप? आपने बताया जॉब कर रहे हो वैसे, लेकिन साथ में स्टडी कर रहे हो आप? Yes, sir. ओके, ग्रेट। Job plus vestige. जॉब प्लस वेस्टीज। पर आपकी पढ़ाई अभी चल रही है कि खत्म हो गई? नहीं सर, खत्म हो गए। मैंने बीटेक कंप्लीट किया है, बीटेक के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर के आप आए और बिल्कुल नया टॉपिक था। मैं भी यही सोच रहा था कि मतलब ये 4.0 क्या है, कैसे है, और मैं भी एक्साइटेड था कि मैं मतलब सुनूं समझूं कि क्या है, क्योंकि हम भी हमेशा सीखते रहते हैं, राइट? और ऐसा नहीं है, हम छोटे से भी सीखते हैं और हम बड़े से भी सीखते हैं, हमसे ज्यादा। एक मिनट, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हुआ था कुछ हर किसी के पास कुछ ना कुछ। हाँ जी जी बोलिए, आ रही है अभी आती। हाँ, हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है, क्वालिटी होती है हर एक के अंदर, और हमें वहां पर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और हम आपसे सीखते हैं, हर एक से सीखते हैं। कोई भी स्पीकर आते हैं हम लोग सीखते रहते हैं, राइट? आज आपने जो मतलब बताया, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था, क्योंकि स्टेज फियर सबसे ज्यादा लोगों को बैक रखता है और वो आपके अंदर नहीं है अभी इस एज के अंदर। तो आप बहुत आगे तक जाओगे, ये बिल्कुल तय है। और दूसरी एक अच्छी बात ये भी है कि आप लोग यंग हो और आपके लिए ये पूरा 4.0 वर्जन जो आपने बताया वो पूरा मार्केट आप लोगों के लिए है, राइट? सो
इस एज के अंदर ये सोच होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझाते समझाते बहुत मुश्किल होती है और लोग समझ नहीं पाते हैं। आपने आज जो बताया वो 4 चीज बताई, रोबो, बार्टर सिस्टम, व्हाट नेक्स्ट एंड मार्केटिंग, ये 4 चीज बहुत बढ़िया बताई। और मुझे ये आपके पीज और सीज बहुत अच्छे लगे, 4 पीज और 4 सी, क्योंकि बाली सर भी हमेशा 4 पी में ये बताते हैं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, राइट। और आपने बिल्कुल नए अंदाज से बताया, राइट। तो वो मुझे एक अच्छा लगा आपकी। और आपने ये जो डिजिटल वाला जो बताया 4.0, ये बिल्कुल अब हमें समझना पड़ेगा। जैसे अपने आई थिंक पूर्णिमा जी ने ही बताया कि आज स्कूल वहां तक आ गया, बच्चों तक आ गया, राइट। ये बहुत सही बात है। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी एडवर्टाइजमेंट वाली, कोविड वाली, कि 15 रुपए में कोविड कैसे जाता है। ये समझने वाली बात है, लेकिन लोग समझते नहीं। और मैं आपको बता दूं कि लोग इतने पागल है कि हम सच बोल रहे हैं और लोग भरोसा नहीं कर रहे, और लोग झूठ बोल रहे हैं और हमारे जैसे लोग ही उसके ऊपर फेथ कर लेते हैं। जैसे लक्स के अंदर बीच में आया था गोल्ड कॉइन वाला, अब लोगों ने किया क्या कि पूरा बक्सा गोल्ड लेकर के आए लक्स का, और पानी की बाल्टी के अंदर पूरे साबुन डाल दिए, पूरा झाग बना दिया, और फिर ढूंढते रहे अंदर गोल्ड कॉइन है कि नहीं है। किसी के हाथ में कोई गोल्ड कॉइन नहीं आया, राइट। मतलब बेवकूफ लोग बनाते हैं और हम लोग बन भी जाते हैं, जबकि हम सच बोल करके बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सच बोल के हम काम करते हैं और लोग हमें मतलब शक करते हैं हमारे ऊपर, राइट। और सबूत भी मांगते हैं, गारंटी भी मांगते हैं। अगर सप्लीमेंट के बारे में बता दिया तो बोलते हैं क्या गारंटी है मुझे ठीक हो जाएगा। आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हो, अगर आप हार्ट सर्जरी कराते हो, डॉक्टर पहले से लिखवा लेते हैं कि इसके अंदर हमारा कोई रिस्क नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे, हम ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर पता नहीं हम लोग सप्लीमेंट दे रहे हैं, कोई दवाई तो दे नहीं रहे और फिर भी गारंटी मांगते हैं। तो ये है ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और उसी के अंदर से हमें निकलना है, राइट। आज आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई, जितने भी लोग यहाँ पर बने रहे ना, उन लोगों के दिमाग में एक चीज आपने बहुत अच्छी तरह से सेट करके दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे सही प्लेटफॉर्म है। ये आपके पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर आपने बहुत अच्छे से बताया, और सुमन जी ने भी वही बताया, राइट। सो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, क्योंकि अब आने वाला समय यही है, डायरेक्ट सेलिंग का ही समय है। और सर हमेशा कहते हैं कि जब मैं मलेशिया के अंदर था, जब इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी, तब वो वहां पर थे, तो वहां पर उन्होंने देखा है कि ट्रक ड्राइवर जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो लोग आज मिलियनर्स है, आज उनके पास बहुत सारा पैसा है। और वहां मलेशिया की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, और इंडिया के अंदर तो कितनी पॉपुलेशन है, आज करीबन 135 करोड़ लोग हैं हम लोग। तो बाली जी वही विजन के साथ यहाँ पर आए थे, और उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया, और आज नंबर 1 के ऊपर आ गए। तो वही विजन के साथ आपका विजन बिल्कुल, आपकी सोच बिल्कुल सही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे युवा दिव्या जी की सोच के साथ आगे बढ़े, बाकी लोग भी आगे बढ़े। लेकिन यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग यूथ को देखते हैं, हमें लगता है कि बस ये अब पूरा मैदान आपके लिए, आप लोग आगे बढ़िए। और जब मैं मीटिंग करता हूँ, या मतलब कोई भी यूथ आता है, तो मेरा यही इंटेंशन रहता है कि ये बिजनेस के अंदर जुड़ जाए और उसके अंदर काम करके आगे बढ़े। इनफैक्ट मैं मेरी बात करूँ तो मेरी बेटी और मेरे जो दामाद हैं, उनको भी मैंने यही बताया कि आपको 100% यहाँ पर फोकस करके काम करना है, और पूरा फ्रीडम है आपको, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना सपने पूरे कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। और इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं आना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलना है, ये बिल्कुल पक्की बात है। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आज बात की, और आपके अंदर ये क्वालिटी भी है कि अपॉर्चुनिटी आप हर जगह पे देखते रहते हो।
क्योंकि जैसे आपके पास 7 जून 2021 की अपॉर्चुनिटी आई, आपने ग्रैब कर ली, राइट? क्योंकि आप ही ने बताया कि पिछले साल सेम डेट को आपको यहाँ पर सेशन करने का मौका मिला था और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और आपने तुरंत उसको पकड़ ली। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दिखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग देख ही नहीं पाते। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के जा रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते, राइट? सो आपका IQ लेवल भी बढ़िया है। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओवर टू अश्वनी जी। जी, थैंक्स हिरेन भाई। और देखिए, ये सेशन आज रियली एक बार फिर से बोलूंगा, बहुत ही हमारे लिए नॉलेजेबल था। आज के बाद बहुत सारे लोग के और भी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे भी हमें सेशंस मिलते रहेंगे। और मैं चाहूंगा दिव्या जी, आप अपने नए प्रेजेंटेशंस और तैयारी रखिए, रेडी करके आप एक बार बस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपका सेशन फिर से रखेंगे। इतने अच्छे तरीके से आपने ये डिजाइन किया, बिल्कुल नया सा टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक पर शुरुआत में कुछ भी पता नहीं था कि आप इसमें क्या बोलने वाले हो। तो वो सारी चीज, एक स्लाइड आपकी जो थी बिल्कुल न्यू थी और हम लोग को विश्वास में लाने के लिए थी कि डायरेक्ट सेलिंग में आखिरकार कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वाला भी जो बताया ना, वो स्लाइड उन्होंने स्पेशल, मतलब कितना, मतलब उसका थॉट प्रोसेस देखे कि कहाँ पर वो सोच रही है। उन्होंने ये बताया कि थैंक यू के अंदर एक बंदा भी अपना हाथ नीचे कर लेगा तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जी, मतलब देखिए आपकी क्या, मतलब उसका बिल्कुल, हाँ, मतलब कितना वो गहराई में सोच करके लेकर के आई है। जी। और दूसरी चीज हिरेन भाई, एक चीज और भी है कि ये सारी चीज कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि जल्दी से चीजें मिलती नहीं है। जब आप सोचते हो तो इन सबको ढूंढना पड़ता है, और आपके पास है तो सही है, सिस्टम है ना, तो भी दिखती नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीजें फिर वो सेलेक्ट कर करके वो सारी स्लाइड्स को क्रिएट करना, सिंपल भी रहे, सोबर भी रहे, यूनिक जो है उसकी वो भी मेंटेन हो, तो वो सच में आपका प्रेजेंटेशन और विद इन टाइम। सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने इतने कमेंट्स भी ले लिए, अभी भी 10:15 अभी हुए नहीं है पूरे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कल की। कल का सेशन दोपहर में 3 बजे, मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, शाम को नहीं है, 3 बजे है। और जो है कल के सेशन में हम इस अपडेटेड मार्केटिंग प्लान जो कि नया आया है, जिसमें बहुत सारी नई चीजें आपको मिल रही हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन उसकी डिटेल कैलकुलेशंस के साथ हमारे साथ होंगे मिस्टर राजीव बलवानी जी। तो मिलते हैं 2:45 पे। जैसा आप जानते हैं 2:45 पे हम लॉग इन कर जाते हैं, और ध्यान रखिएगा 3:15 पे लॉक हो जाएगा मीटिंग, तो थोड़ा सा समय पे ही आ जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 2:45 पे। विश यू वेल।